होता है when your parents are like, okay, I won't beat you up, but you have to tell me who did it. That's exactly what it felt like. It was an empty promise. ओके चलो अभी इधर क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू ऑफ के फाइंड करना था व्हेन यू हैव गॉट यूनिक सॉल्यूशंस में a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू p1 by p2 पुट द वैल्यूज k by 6 नॉट इक्वल्स टू -1 by -2 so k is not equals to 3. That is the answer. And which option is that? That is option B. Right, everyone? So option B is the answer for first question. Now we're doing question number 2. The value of k for which this system of equations, this and this, has infinite number of solutions. What is that condition? Infinite number of solutions. Jaldi se open up your mics. It's a race. कौन जल्दी बताएगा? इनफाइनाइट मतलब एवरीथिंग इक्वल. सब भूल गए ना, कल टेस्ट में बताऊंगी. सो एवरीथिंग इक्वल. a1 by a2 equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. ठीक है, समझ में आया? तो अब वैल्यूज पुट करो जल्दी से. 2/4 equals to 3/k equals to 5/10. राइट और नॉट? दोनों को ट्रांसपोज करके -5 by -10 होगा, तब भी माइनस कटे हो जाएंगे. तो दोनों राइट हैंड साइड पे है, तो जो उनके साइन है वही एक्सेप्ट कर लो. तो अभी बताओ व्हाट इज द आंसर. वैल्यू ऑफ की. यहाँ से भी कुछ वैल्यू निकल सकती है, यहाँ से भी कुछ निकल सकती है. देखो ऑप्शंस में कौन सी है, जल्दी से बताओ मुझे. सो दैट्स k इज इक्वल्स टू 3 into 4/2, so that's 6. k equals to 6. इसमें से वैल्यू निकाले तो दैट्स k is equals to 3 into 10/5. So 6k का वैल्यू 6 ही है. ओके एवरीवन और नॉट? ठीक है, चलें अभी आगे. Next one. The value of k for which the system of equations this and this has no solution. खुद से करो, सारा थोड़ी मैं करवाऊंगी. फटाफट से, जल्दी. Did Sarah write in the group that she isn't coming today? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh. जब भी कोई बच्चा मैसेज करता है ग्रुप में, प्लीज मुझे बता दिया करो टू रिकॉर्ड. हो गया आंसर थर्ड का? Ma'am. Yes. What is the answer? Then बोलो बच्चे. 10. हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और 3. What is the answer? Tell me. Ma'am, 10. So option A. Did everyone get the answer correctly? या किसी को प्रॉब्लम आया? No, ma'am. श्योर? Yes, किसी ma'am. को प्रॉब्लम नहीं था? कृषा कैमरा ऑन कर बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The value of k for which the system of equations this and this has non-zero solution. Non-zero solution आना चाहिए. तो इसका मतलब आपको डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करने जहां पर वैल्यू ऑफ k हैज नॉन जीरो. देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन. मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? Substitute each option. कम अगेन. Substitute each option as value. करो जल्दी से.
जल्दी से बताओ किसका आंसर हो गया फटाफट से। I found the answer. What is that, Prisha beta? Ma'am, two. What is that? Two. No. Okay. Mom, is it 6? Yes, अनघा बेटा, बिंगो। बाकी देखो सबका आंसर आ रहा है 6। Ma'am, I didn't understand. एक मिनट बेटू, कमिंग, जस्ट टेकिंग द मेडिसिन, गिव मी वन। राइट बेटा जी, ओके राइट। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4। और किस किस का हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4? हु डिड दिस? आर्या का हो गया। आर्या, व्हाट आंसर डिड यू गेट? 1? A. Option A. Option A, no, it isn't the correct answer. The correct answer is 6 बेटा। देखो सुनो मेरी बात, when they say it has got a non-zero solution, that means they're actually Ma'am, I'm telling sorry, you ma'am. हम्म When actually मैं fifth का A देख के क्या 6? I'm sorry. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो फिर ध्यान से सुनो। When I say that two equations have got a non-zero solution, इसका मतलब आप इसे ये कह सकते हैं कि they are equivalent equations, मतलब coinciding है, so that is called as non-zero। तो आपको सिर्फ उसका a1 by a2 b1 by b2 से कंपेयर करना है, दैट्स इट, एंड दे शुड बी इक्वल। फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशंस, लिख लो इस चीज को, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशंस you check for the infinitely वाला condition, that is a1 by a2 equals to b1 by b2, that's it, this much, right everyone or not? उसी से k का वैल्यू आ जाएगा। करें इसको फाइंड कैसा, 3 by k
is equals to 5 by 10. So this is K is equals to 3 into 10 by 5. So that is 6. Right or not बच्चे? Clear है बच्चे? Next करें question. Any doubt anyone? Sure. Anvi, Aryaditya? No, ma'am. Okay. चलो question number 5. The value of K for which this has no solution. Simple है, खुद से कर लोगे बाद में. अभी चले आगे जल्दी जल्दी से जो क्वेश्चंस कर लोगे उसे बाद में कर लेना. Question number 6. If a pair of linear equations in two variable is consistent, then the lines represented by the two equations are. If it is consistent, तो क्या हो सकती है? वो coinciding भी हो सकती है और intersecting भी हो सकती है ना? तो this one, D. Right? चले next करें. Question number 7. If system of equations this and this has infinitely many solutions, then value of K. Infinitely के लिए वही all three equal है ना बच्चे? कर लोगे इस क्वेश्चन को भी. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें. समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी से बोलो, फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्लास का. जिन्हें नहीं आ रहा है समझ में वो कोई बात नहीं, टाइम ले लो. मुझे बता दो, देन आई विल स्लो डाउन. अगर कोई ऐसा है जिसे समझ नहीं आ रहा है तो आई विल स्लो डाउन, नहीं तो थोड़ा स्पीड से कवर करते हैं इसको. Ma'am, 7, can you explain 7th again? बेटू इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का कंडीशन बोल रहे हैं विच इज ऑल इक्वल, नो ऑल थ्री पेयर्स इक्वल ऑफ रेशियोज. तो बस उसी को इक्वेट करो एंड गेट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. देन सेम क्वेश्चन हो, बोलो तेजस. मैम फिफ्थ वाले समझ में नहीं आया. मैम फिफ्थ वाले समझ में नहीं आया. गुड मॉर्निंग तेजस बेटा. सोच रहा था मैं थोड़ा कैसे. चल आजा. नो सॉल्यूशन है ना. नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2 होता है. ठीक है. So this is 1 by 3 equals to 2 by k not equals to -5 by +15. अगर इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे लाकर ही उसका साइन लिखेंगे. राइट और नॉट तेजस? अब अब क्या सॉल्व तो होगा? करना है. क्या प्रॉब्लम है? इक्वल टू का वैल्यू दिया है ना. कहीं पे भी ऑप्शन में नॉट इक्वल्स टू का तो नहीं है. तो पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं. तो k इज इक्वल्स टू 6 है. ये रहा. नॉट इक्वल्स टू से अगर मतलब नन ऑफ दीज ऑप्शन ट्राई करते, अगर ये यहाँ नहीं मिलता तो फिर क्या करते? k नॉट इक्वल्स टू 2 into 15 by -5. So this is -6. Not k not equals to -6. वो नॉट इक्वल्स टू है. आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बच्चे? ठीक है. चलो अभी और कोई रह गया किसी की गुड मॉर्निंग बाकी हो तो? मैम 8 क्वेश्चन. ठीक है जी. ओके. इफ दिस एंड दिस हैज नो सोल्यूशन, अगर नो सोल्यूशन होता है बेटा, एक पेयर इक्वल होता है, एक पेयर नॉट इक्वल टू होता है. और ऑप्शंस में कोई भी नॉट इक्वल टू ऑप्शन नहीं दे रखे तो सिर्फ फर्स्ट टू सॉल्व कर दो. तो k/6 इक्वल्स टू -5 by -2. बस इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो बेटा. इसको सॉल्व कर पाएगी ना संजना क्रॉस करके बेटा? यस मैम. ठीक है जी. चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें. चलो नेक्स्ट वन. Question number 9 now. If x is a and y is b, is the solution of system of equation this and this, then the values of a and b are. ध्यान से समझो बेटा, what are they telling you here? If x is a and y is b means a comma b is a solution of these two equations बच्चे. Right or not? है ना? तो अगर a comma b is the solution of these two, इसका मतलब you put the value of a here and b here. x की जगह पे put a and y की जगह पे put b. So this is a minus b is equals to 2 बच्चे, and then it is a plus b is equals to 4. Right or not? These are the two equations. Now solve. क्या करेंगे इसको? I want to hear it from IPSA. IPSA क्या करेंगे बेटा इसका?
मैम एलिमिनेट, हाउ? मैम हम इसे प्लस करेंगे एंड विल एलिमिनेट बी। गुड गर्ल, शाबाश, वेरी गुड। सो ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस, बी एलिमिनेट हो गया, 2a इज इक्वल्स टू 6, a इज इक्वल्स टू 3। अब पुट कर दो एक इक्वेशन में, 3 minus b is 2, so b is 1. Right or not everyone? तो the value of a and b are, a का वैल्यू पहले लिखना बेटा, 3, 1 is the answer. So this is the one, first option. Right बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? बोलो किसी को नहीं समझ में आया तो। Got it, ma'am. Got it, ma'am. हो गया, चलें आगे। राइटिंग टाइम चाहिए किसी को? You can tell me if I am going fast. I'll slow down. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10। बोलो अगम बच्चे। Nothing? Okay. For what value of k do the equations 3x minus y plus 8 is equals to 0 and 6x minus ky plus 16 is equals to 0 represent coincident lines? The question again, same question again. मुझे नहीं कराना, अपने आप से करना प्लीज। ठीक है, 11th one. The pair of linear equation y is equals Ma'am, to can we 0 have and y is... writing time? क्वेश्चंस जो नहीं करा रही हूँ उनको बाद में कर लेना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अगर तो जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ उसके लिए राइटिंग टाइम चाहिए इसमें, तो मैं रुक जाती हूँ। जो मैंने बोला अपने आप से कर लेना, उन्हें लास्ट में कर लेना बेटा। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू कंप्लीट दिस सो दैट यू आर टेस्ट रेडी टुमारो। सिर्फ इतना सा काम करना है मुझे, बस बस इतना सा, बस इतना सा। तो इसके लिए तो मुझे फास्ट होना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन लिखवा रही हूँ करवा रही हूँ वो नहीं लिखा है तो फिर मुझे बता देना, देन आई विल पॉज। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा मुझे कोई बताएगा क्या, मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे कोई बताएगा वेयर इज y इज इक्वल्स टू 0 हेयर एंड वेयर इज दिस अदर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -5? कहाँ पर है ये? And y is equal to 0 is on x-axis गुड गर्ल। and y is equal to -5 and the इज is in the third plane. 5 points down the x-axis, 5 units away from it. It's -5, no? This is y is equals to -5. That's what you said? Yes, ma'am. Okay. So now they are saying the pair of linear equations y is equals to 0 and y is equals to -5 had got no solution. They are both parallel lines. Simple. Understood or not बच्चे? ये वापस एक्सप्लेन करोगे? बाबू उन्होंने आपको बोला y is equals to 0 एक इक्वेशन है, तो y is equals to 0 x एक्सिस होती है। किस किस को इस बात पे क्लैरिटी है? लास्ट ईयर एक्सप्लेन किया था कि y is equals to 0 is nothing but x एक्सिस। मालूम है ये चीज की नहीं मालूम है? अनवी, इप्सा, यू आर न्यू हेयर, पता है आपको ये बात? यस तुम्हारा मैम। व्हाई इज योर कैमरा ऑफ बेटा? क्यों है यहाँ y इज इक्वल टू 0? क्योंकि आप कोई भी वैल्यू x का ले, वैल्यू के डिफरेंट x के डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं, लेकिन y का वैल्यू तो 0 ही आ रहा है ना? अंडरस्टूड और नॉट? तो इसीलिए आप क्या करते हैं, इसको y इज इक्वल टू 0 कहते हैं। और इसे आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में कैसे राइट लिखते हैं y इज इक्वल टू 0 को? कौन बताएगा मुझे? हाउ इज this equation this written in two variables? How is this line graph written in two variables? मैम y is equal to 0. मैम तो वो 0 टू वेरिएबल कैसे हुआ? 0x plus y. बिंगो तेजस, शाबाश। That is 0x plus y is equals to 0. Why is that so? क्योंकि x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ, 1 2 3 4 5, वो हर बार 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब हो जा रहा है, इसीलिए दिख ही नहीं रहा है इक्वेशन में।
और हर बार आंसर y इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो वही प्लॉट हो जाता है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? एक बार फिर से समझो, अगर मैं x प्लस वाई 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का टेबल बना रही हूँ बेटा, चलो करते हैं। x का वैल्यू पुट करो, 1 होगा x का वैल्यू, तो y का आंसर क्या है? मैं पढ़ाऊंगी नहीं आगे जब तक माइक ऑन करके बोलोगे नहीं। 0 0 फॉर x इज इक्वल टू 2, 0 0 फॉर x इज इक्वल टू -1, 0 0 तो इसका 0. मतलब वो पॉइंट्स कौन से हैं देखें? 1,0 इज दिस पॉइंट, 2,0 इज दिस पॉइंट, -1,0 इज दिस पॉइंट। देखो on सारे the पॉइंट्स x एक्सिस x-axis. पे ही आ रहे हैं ना? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अगर आप इन 1 वेरिएबल इसे समझे तो दिस इज y इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसे 2 वेरिएबल में समझे तो दिस इज रिटन लाइक दिस। अंडरस्टूड और नॉट? चलो हाँ। रेज योर हैंड, कौन मुझे y एक्सिस का इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बता सकता है? ऐसे ऐसे ही फिजिकली रेज करो हैंड। अगम बताएगा। मैम y इज इक्वल टू 0 का ना? y एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 है। पूछ रहा था मैम। y एक्सिस का इट विल बी y एक्सिस का इट विल बी 0x प्लस y। 0x प्लस y तो ये है ना, उसका भी सेम होता है। Beta, it will be 0 y plus x is equals to 0. In 2 variable, it is written like this. Otherwise, it is x is equals to 0. Actually, क्योंकि 0 y is not important, x is equals to 0 is important, no? क्योंकि इस पॉइंट पर आप कितने भी पॉइंट्स देख लो बच्चे, सबका वैल्यू x का 0 है, राइट और नॉट? इस पॉइंट का एड्रेस क्या है? दिस इज 0,1। इसका एड्रेस क्या है? 0,2, राइट और नॉट? तो ध्यान से देखो, सबका x 0 है ना, यस तो मैम। इसका नाम ही हो गया x इज इक्वल्स टू 0। y, क्योंकि y का कुछ भी वैल्यू लेते जाओ, 1 2 -1 -2, लेकिन हर बार यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 0 ओनली। गेटिंग इट एवरीवन और नॉट? समझ में आया? एक बार कंफर्म करूं सबको समझ में आ गया है? इप्सा बेटा, वेयर इज y इज इक्वल्स टू +3, ड्रॉ करके बताओ, एनोटेट ऑन माय स्क्रीन। How should I draw on the screen? मीटिंग कंट्रोल्स में मोर में एनोटेट का ऑप्शन है बेटा, ANNOTATE, एनोटेट। आपने जूम डाउनलोड किया है या ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हो? Browser. फिर तो कर ही नहीं पाओगे एनोटेट। होल्ड डू दिस फॉर मी नाउ। आर्यादित्य, कैन यू डू इट बेटा? वेयर इज y इज इक्वल्स टू 3? इप्सा बेटा नेक्स्ट क्लास तक इसको डाउनलोड कर लेना। Yes, mom. आर्यादित्य कहाँ होगा एनोटेट कर? नो आइडिया। जमारा बच्चे, यू वांट टू ट्राई? Ma'am, I'm also on browser. ओके, मैं ही बता देती हूँ। ये रहा 3 यूनिट्स अप। y इज इक्वल्स टू 3 का इक्वेशन है ना, इस बात का मतलब ये है कि x का वैल्यू आप कुछ भी डालो, वो साथ में 0 कोफिशिएंट होने की वजह से वो तो गायब ही हो जा रहा है ना? और हमेशा आंसर y का 3 ही मिलेगा। सो कैसे देखो, टेबल बनाकर देखो या फिर यहाँ पॉइंट समझो। इस पॉइंट का एड्रेस क्या है? इन तीनों पॉइंट्स का इस पॉइंट का एड्रेस इज x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। इस पॉइंट का एड्रेस इज 0,3, इस पॉइंट का एड्रेस इज -1,3।
x के different values डाले, but it doesn't matter, y का answer isn't changed, it is always 3. Understood or not? तो इसीलिए this equation is y is equals to 3. This is how it is written in one variable, this is how it is written in two variables. अभी कुछ clarity हुआ? What am I saying? आर्या, हो गया clear? Good. बेटू head nod करो और बताओ if you are getting it or not. You getting it? Okay. तो अभी in this question they have told you that दो equations है, एक y is equals to 0. अब तो बता दो y is equals to 0 कहाँ है? माइक ऑन करो और बोल दो. I am not waiting for you to take turn. X-axis. X-axis, right? X-axis, right? So what is this? Y is equals to 0. And where is y is equals to -5? Below y is equal to 0, 5 units below. Yes. And parallel to x-axis, that is how you define it. ठीक है? So this is y is equals to -5. And both these equations, they are parallel. Both they are parallel to x-axis. That means they are parallel to each other. इसका मतलब they are not intersecting at any point. इसीलिए there is no solution to this system of equations. Correct or not, everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. संजना समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, ma'am. Okay. Next one. 12th one. 8 chairs and 5 tables cause this. This is very easy. खुद से solve करो जल्दी से. I am giving you time. इप्सा ने तो सुबह ही मेरे साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया. याद आ रहा है कैसे करना था बाकी सबको ये? ईच यूनिट की कॉस्ट को x और y इमेजिन करो. एक चेयर की कॉस्ट को x और एक टेबल की कॉस्ट को y. तो 8x plus 5y is equals to this, while 5x plus 3y is equals to 6450. और सॉल्व करो. कैसे करके बताओगे जल्दी से? Please excuse me for keeping my camera off today. I have a little toothache and I'm feeling a little uncomfortable. So I'll keep my camera off when I'm not speaking, okay? बस भी काम कर बच्चा जल्दी जल्दी से. कर रही हूँ मैम, कुछ पूछना था but बोलो बच्चा बोलो. can we बोलो. use elimination method here? कुछ भी, whatever seems quicker to you. Elimination, substitution, graphical, जैसा भी. Done everyone or not? No, ma'am. Let me know once you're done. And remind me to resume record as well, please. Answer is option A. किसी और को हेल्प चाहिए तो do let me know. जल्दी से बताओ. अस्मी बेटा, सॉल्व कैसे करना है? 8x plus 5y is equals to 10,500. बाकी सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. 5x plus 3y is equals to 6450. Okay. ठीक है. सो इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको या तो कोई वेरिएबल सेम बनाना पड़ेगा, विच इज बोथ वेज मल्टीप्लाइंग थिंग्स. 5 और 3 को ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 और 8 को. एंड ये नंबर्स और बिग हो जाएंगे अगर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रही हूँ यहाँ पर.
x is equals to 10,500 minus 5y by 8, and put this into the second equation. So 5 times 10,500 minus 5y by 8 plus 3y is equals to 6450. So that will be now 10,500 into 5 will be 52500 Ma'am, I'm getting it as 900. minus 25y plus 24y by 8. क्या कह रहा है बच्चे? Ma'am, मेरा 900 आया. 900 आया. 12th क्वेश्चन का ही आंसर चेक करना था ना? नहीं बेटू, ए ऑप्शन है. मैं कर रही हूँ. कौन सा मेथड फॉलो किया इप्सा बच्चे? Substitution ही. यही जो मैं Same. कर रही हूँ, सेम. Yes. चलो देखते हैं. आइडेंटिफाई करना कहाँ एरर है. -25 plus 24 is -1y by 8 is 6450. सो बहुत टेढ़ा हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं. सो 52500 minus 1y is equals to 6450 into 8. So that is 40, and 8 fours are 32, and 4 is 36. 8 6 are 48, and 3 is 51. So that's 51600. बेटो एक सेकेंड रुक जा बच्चा. minus 5y is equals to 51600 minus 52500. So 52500 say if I am subtracted 51600, this is 15 minus 6 is 9, and then 0 and 0, so 900. So this is minus 1y is equals to minus 900. So this is gone. Beta, लेकिन this is they're asking you for the cost of chair, और वो तो x का वैल्यू है बच्चा. इप्सा, Okay, ma'am. I understand. हमने chairs को x लिया था ना बेटा, and they asked you for the value of each chair, no? वो substitute करना पड़ेगा, and then you have to find out. ये वाला value put करो 900 into any of the equations, और वहां से find the value of x. Okay, ma'am. ओके. डायरेक्टली क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वे में हो तो सुनो, एक छोटा सा हैक समझो यहाँ पर. ध्यान से सुनो एवरीवन, लिसन टू मी हियर. आप लोग ने क्या किया यहाँ पर, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि जब हमने सब्स्टिट्यूशन में x का वैल्यू निकाला, वो x का वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट किया, तो वहां सिर्फ y's रह गए, है ना? और y का वैल्यू आया, और उन्होंने कॉस्ट ऑफ चेयर पूछा था, तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ x कैसे निकाले? आप यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर लो. यू विल सेव ऑन स्टेप्स, टाइम बचेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में. कुछ समझ में आ रहा है? क्या कहा मैंने आपसे कहा कि अगर आपको वैल्यू ही x की चाहिए सिर्फ इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में, मैं y फाइंड करके x पर क्यों आ रही हूँ? डायरेक्टली x सॉल्व करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ही ऐसे करूंगी. 8x plus 5y is equals to 10,500 है ना, मैं यहाँ से y का वैल्यू निकालूंगी. अब x's रह जाएंगे, x सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली x का आंसर आ जाएगा 750. तो जिनका आंसर मुझसे क्विकर आया, वो कैसे आया? क्योंकि उन्होंने y का वैल्यू फाइंड किया होगा. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes. अब इसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे नेक्स्ट इक्वेशन में, तो y इज इक्वल्स टू ही x में पुट कर, y में पुट कर दोगे तो x ही रह जाएंगे. उसे सॉल्व करोगे तो x का ही आंसर आ जाएगा सीधा. क्लियर है ना? तो जो फाइंड करना हो उसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड में. चले अभी आगे, बोलो अगम बेटा. मैम इसमें आई रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 5x plus 3y दूसरा वाले इक्वेशन का. So my answer is coming 921 something. ओ हाउ? नो, मेथड्स बदलने से कभी थोड़ी आंसर बदलेंगे. तो मुझे क्लिक शेयर कर, मैं गलती आइडेंटिफाई करती हूँ. जब तक मैं मेरा काम करूंगी, मैं गलती आइडेंटिफाई करूंगी, तब तक तुम 13th क्वेश्चन देखो कैसे करना है. Okay. जल्दी से सेंड कर दे मुझे. I'm chat पे भेजा.
चैट में भेज रहा है, चैट में भेज दे। एक्सक्यूज मी मैम। ABCD इज अ रेक्टेंगल। हाँ जी बेटा। हाँ मैम, कुछ नहीं, ये जो 13th वाला है, ये मैंने 2 बार सॉल्व किया है, मेरा दोनों बारी कुछ और ही आ रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल नो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 एक इक्वेशन बन गई बेटा, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दो, 2x इज 20, तो x इज इक्वल्स टू 10 आ गया बेटा, और x प्लस वाई 12 है तो y2 आ गया। ए ऑप्शन है बच्चों। कृषा क्या है दिक्कत इसमें बच्चा? मैम मैंने पता नहीं कुछ लंबा सा कर दिया, फिर वो कुछ और ही हो गया। लंबा सा? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। सब समझ में आ गया? आर्यादित्य, अगम, सबको समझ में आया ये? तेजस? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, या राइटिंग टाइम चाहिए इसके लिए? लिख लो जल्दी से, फटाफट से करो, फटाफट से, एंड लेट मी नो वंस यू आर डन। Done, ma'am. I'm set. चले बच्चे, the pair of linear equations this and this do not have a solution if, वही तो हो गया ये भी क्वेश्चन अगेन, द सेम काइंड। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जब क्या कंडीशन होती है? 1 इक्वल 1 नॉट इक्वल, है ना? तो इसमें से कंडीशन स्पेसिफाई कर देना, हो जाएगा ना 14? तो 14 के लिए टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, बोलो हो जाएगा, शेक करो हेड्स, हो जाएगा? ओके गुड। 15th वन, if the sum of ages of father and his son is 65 years and twice the difference of their ages is 50 years, then the age of father is। तो अगर हम फादर को x मान रहे हैं और सन को y, फर्स्ट इक्वेशन कौन बनाएगा मेरे लिए? जल्दी से बोल दो, माइक ऑन करो और बोल दो, आई एम नॉट। x plus y Ma'am, x plus y is X equal plus to y is equals to 65. वेरी गुड। सेकेंड इक्वेशन बोलो। 2x minus 2y is equal to ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, फिर से बोल बच्चे क्या कह रहा है? ma'am 2x minus 2y is equal to इज इक्वल्स टू 50. 50। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चे, हाउ आर यू सो श्योर इट इज 2x minus 2y and it is not 2y minus 2x is equals to 50? संजना, संजना माइक ऑफ करो। मैम क्योंकि फादर की एज सन की एज से बड़ी होगी। एग्जैक्टली, फादर एज की एज बड़ी होगी, उसमें से सन माइनस करोगे तभी पॉजिटिव आंसर आएगा। बिग नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी आंसर पॉजिटिव आता है, अगर स्मॉलर से बिग माइनस कर दोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, है ना? तो फादर ही तो बड़े होंगे हमेशा, तो फादर से सन की एज माइनस की है। अच्छा, इसे ऐसे लिखने की जगह आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ट्वाइस ऑफ को ना ऐसे लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 50। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? तो बस अब 2 सब्ट्रैक्ट करो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट नहीं, ट्रांसपोज करके डिवाइड करो, तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। सॉल्व कर दो जल्दी से, गिविंग यू राइटिंग टाइम क्विकली एवरीवन, 2 minutes गिवन, जल्दी। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा बोलो। मैम इसमें अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करके अगर मैंने सब कुछ जीरो कर दिया, मतलब 0 इज इक्वल टू 130, तो मैम क्या होगा?
मुझे समझ में नहीं आया गम, फिर से बोल बेटा क्या कह रहा है तू? मैम इसमें जैसे फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y is equal to 65 and second equation is 2x minus 2y is equal to 50. तो अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ मेरे पास, if I double the first equation that becomes 2x plus 2y is equal to 65 and उसको अगर मैंने ऐड कर दिया तो हम ऑटोमेटिकली 2x नहीं equals to 2x plus 2y is 65 and 2x minus 2y is 50, है ना? यही कह रहा है। अब तू कह रहा है ऐड कर दिया तो क्या हो गया? ऐड कर दिया तो ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा ना, तो 4x is equals to no got it 115. ओके, I चले अभी बच्चे नेक्स्ट करें 16th क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, ऑप्शन बी मैंने तो सॉल्व नहीं किया पर चेक कर देती हूँ आप लोग के लिए। 15th का यस, बी इज द करेक्ट आंसर। बी, लवली, वेरी गुड। नेक्स्ट करें। आर्या कैमरा ऑन करो। वी आर डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 16. If the system of equations this and this has infinitely many solutions, this the same story again. करें? करने को लग रहा है मन, क्योंकि बड़ा लग रहा है इक्वेशन इसीलिए डर लग रहा होगा, तो सोच रहे होगे नहीं नहीं मैम करा दे तो अच्छा है। नहीं कर लोगे खुद से? Yes, ma'am. फिजिकली हैंड रेस करके बताओ कौन कौन कर लेगा ये। ओ मुझे टमारा का हैंड अंधेरे में भी दिख रहा है, गुड। मोस्टली सबका हैंड रेस्ड है। अनवी क्या हुआ, डर लग रहा है क्वेश्चन से? Oh, ma'am, I didn't understand the question. बेटू क्वेश्चन तो वही है ना बच्चा, सेम ही जो अभी तक करते आ रहे हैं। दो इक्वेशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब इक्विवेलेंट लाइंस है, मतलब सारे पेयर इक्वल है तीनों रेशोस के, तो वो इक्वल पुट करके वैल्यूज फाइंड करनी है वहां से। Okay, ma'am. ठीक है, अस्मी कर पाएगी बेटा? गुड गर्ल। नेक्स्ट करें डिस्कस। चलो मैं आज पूरे कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, हाफ कर लेते हैं, ठीक है? आई कुड सी दैट ऑन योर फेस। चलो अस्मी नेक्स्ट करें क्वेश्चन 17. If the system of equations this and this is inconsistent, inconsistent means no answer, parallel means one pair equal one pair not equal, तो वहां पर उसे पुट कर दो और के जो पॉसिबल वैल्यूज है वो बता दो। के इक्वल्स टू का ही ऑप्शन है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर नॉट इक्वल्स टू, तो सिर्फ फर्स्ट टू को सॉल्व कर दो। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2 होता है for no solution, right? लेकिन उन्होंने k is equals to का ही आंसर मांगा है, तो सिर्फ इसी से आ सकता है equals to का आंसर, इससे तो k not equals to का आंसर आएगा, इसलिए only solve for the first block. Understood now? चलिए अभी नेक्स्ट करें। चलिए बच्चे नेक्स्ट करें अभी। Yes, ma'am. If AM is not equals to BL, then the system of equations this is equals to this has got what? Oh, very good question. चलो 18 तो मैं करवाती हूँ साथ में। अभी देखो वो ये कह रहे हैं हमें यही नहीं पता कि सॉल्यूशंस कैसे हैं, तो मैं सबसे पहले इनकी इक्वेशंस बना लेती हूँ। A बाय L एक रेशो हो गया, B बाय M अनदर हो गया, एंड माइनस C बाय माइनस N और फिर C बाय N थर्ड हो गया, राइट बच्चे? अब ऑल टुगेदर दे आर सेइंग AM इज नॉट इक्वल्स टू BL। नॉट इक्वल्स टू का इक्वेशन कब आता है? टेल मी। Intersecting line.
एक होता है फर्स्ट टू नॉट इक्वल्स, यहाँ पर अगर नॉट इक्वल्स टू वाला केस हो तो, है ना। तो यहाँ पर देखो अगर मैं नॉट इक्वल्स टू वाला केस लगाऊं तो इज इट मेकिंग ए एम नॉट इक्वल्स टू एल बी विच इज गिवन हेयर। और यहाँ पर फर्स्ट पेयर में ही नॉट इक्वल्स टू का कौन सा केस होता है, यूनिक सोल्यूशन का। इंटरसेक्टिंग। तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कुछ समझ में आया हमने क्या किया। मैं तो अभी ट्राई करने निकली थी बेटा, पहले ही चांस में हो गया, हो सकता था यहाँ नहीं होता ये, तो फिर मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करती, यहाँ नॉट इक्वल्स टू वाला। कौन से वाले में होता है यहाँ नॉट इक्वल्स टू, नो सोल्यूशन वाले में। फिर मैं देखती पर यहाँ तो बी एम नॉट इक्वल्स टू सी एम नहीं गिवन है ना, तो फिर ये हिट नहीं होता। आ रही है बच्चे किसी को बात समझ में कि नहीं, नहीं आ रही, मैं क्या कर रही हूँ। बोल अगम बेटा। मैम इसमें हम इस स्टेप से इस कंक्लूजन पे कैसे है? एक मिनट, हम इस स्टेप से बेटा, हम इस स्टेप से आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके m इंटू ए और l इंटू बी, तो ए एम नॉट इक्वल्स टू एल बी। मैम बट वाई डू वी डू दैट? वाई डू वी डू दैट? वाई Why did we do that? वाई डिड वी डू दैट, अलग अलग देखो, यूनिक के लिए फर्स्ट ऑप्शन में नॉट इक्वल्स टू था, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइंस के लिए दोनों इक्वल थे, पर नॉट इक्वल टू का ऑप्शन गिवन था। और नो सॉल्यूशन के लिए एक इक्वल्स था, एक इक्वल नहीं था। एम आई सेइंग द राइट थिंग। यूनिक के लिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो एक नॉट इक्वल्स टू का यहां से निकल सकता था। नो सॉल्यूशन के लिए एक पेयर इक्वल और एक पेयर नॉट इक्वल, तो यहां से भी नॉट इक्वल्स टू का कुछ निकल सकता था, जो कि ये गिवन है। और तीसरा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए एवरीथिंग इक्वल, तो यहां से ये नहीं हो सकता था। तो क्लैरिटी से देखने से ये पता चला कि ये इनफाइनाइटली तो हो ही नहीं सकता। इन दोनों में से कोई एक ट्राई करना था ये फैक्ट निकालने के लिए। तो जब मैंने उनकी रेशियोज बना दी तो मुझे फर्स्ट यूनिक में पुट करते ही ये दिखा कि ए एम इज नॉट इक्वल्स टू बी एल बन रहा है, इसका मतलब इट हैज गॉट यूनिक सोल्यूशन। समझ में आ रहा है बेटा। क्वेश्चन है सिर्फ 1 मार्कर, लेकिन क्वेश्चन को 360 डिग्रीज टर्न कर रहे हैं बार बार, माइंड की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, और बोर्ड्स में ऐसा ही होता है। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट को 360 डिग्री रोटेट करके पूछा जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ये। चले नेक्स्ट करें आगे काम, 19th करें। हाँ जी। मैम अगर इसमें b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 निकल जाता मैम, तो फिर हम इसमें दो इक्वेशन में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बेटू तो ये देखना, ये नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन गिवन है ना, उसके लिए तो चाहिए ही कोई नॉट इक्वल्स टू था ना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो पेयर्स इक्वल है तो अब लास्ट पेयर, दो पेयर्स नॉट इक्वल है तो आप नेक्स्ट पेयर को सोचते भी नहीं हो बच्चे। आई बात समझ में कि नहीं आई। अगर दो आगे के नॉट इक्वल टू आ गए, आपको थर्ड को कंसिडर करना भी नहीं है इक्वल है कि नहीं इक्वल है। आई बच्चे बात समझ में। मैम मैं ये कह रहा हूँ जैसे b1/b2 है वो इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है मैम, तो फिर इसमें तो इट हैज नो सॉल्यूशन और इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन मैम, ये दोनों आ सकते हैं। देखो मैं फिर से लिखती हूँ, मेरे हिसाब से आई हैव गॉट व्हाट तेजस इज सेइंग, a/l, b/m और c/n, राइट। तो अगर ये यूनिक सोल्यूशन है, एक बार यूनिक सोल्यूशन के लिए सोचते हैं, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू, राइट। तो ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, तो am इज नॉट इक्वल्स टू bl गिवन है, तो यूनिक सोल्यूशन इज पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, al, a/l, b/m और c/n में अगर आप ट्राई करो, मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर दोनों इक्वल वाले तो पॉसिबल ही नहीं है, इनफाइनाइटली वाले। अगर मैं यहाँ पर नो सॉल्यूशन ट्राई कर रही हूँ जिसमें वन इज इक्वल एंड वन इज नॉट इक्वल, बेटा लेकिन ये कंडीशन कहाँ गिवन है तेजस, कि bn इज नॉट इक्वल टू cm, कहीं भी नहीं बता रखा।
मैम नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता कि अगर इक्वल होता मैम, अगर AL अगर कुछ इक्वल होता ना तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मत कर। RD शर्मा और बहुत सारी बुक्स कवर करेंगे, जितने मैम तू सोच सकता है ना वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैम तो मैं तू बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकली मुझे कंफ्यूज मत कर यहाँ पे। मैम मैं कह रहा हूँ अगर AL A1/A2 की जगह C1/C2 की जगह पे होता मैम, तो फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी और सेकंड वाली इक्वेशन में कोई मुझे समझाएगा तेजस क्या कह रहा है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है। नहीं आ रहा ना समझ में? किसी को नहीं आ रहा? यहाँ आ रहा है किसी को वो क्या कह रहा है? एक मैम और मैं बार कह वापस बोलना। मैम मैं कह रहा हूँ जैसे ये जो A/L है वो लास्ट में होता है C/N की जगह में दोनों इक्वेशन में मैम, तो फिर दोनों इक्वेशन में वो अनइक्वल आ जाता ना। तो फिर दिस में और दिस में नॉट वाला ऑप्शन होता ना अवेलेबल, कि दिस और दिस वाला भी, A एंड B बोथ ऑप्शंस वाला, फिर ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल होती तेजस बेटा। हाइपोथेटिकली सॉल्यूशन भी चेंज होता बेटा। ओके, पता नहीं मुझे, मैं तुझे आंसर कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ, कर दिया कि नहीं? समझ में आ गया हाँ, मैम, आगे समझ में चल थैंक गॉड फाइनली। मुझे समझ नहीं आया मैंने तुझे कैसे समझाया है, पर चल अच्छी बात यह है कि मैंने तुझे समझा दिया। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इफ द एक्सक्यूज मी सिस्टम ऑफ मैम। इक्वेशन, हाँ जी बेटा जी। मैम आज हमारा 7th का क्लास होगा क्या? आपने ग्रुप चेक किया? नो मैम। ग्रुप तो चेक करो एक बारी। यस मैम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19th। If the system of equations this and this have infinitely many solutions, वही सेम क्वेश्चन है बेटा। infinitely many solutions है तो सब इक्वल हो जाते हैं, इक्वेशंस बना लो और वहां से A और B के लिए कोई एक इक्वेशन बनेगी, दैट इज योर आंसर। करना चाहते हो इसे अभी? अगम को तो कुछ नहीं करना है, करो जल्दी से क्वेश्चन, जल्दी से करो। आर्यदित्य वृंदा कहाँ है? मैम यही है। और मुझे बताया भी नहीं उसने कि मैम मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन करो, और अब मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। एग्जाम्पल्स कर लिए सबने? मैथ्स के टेस्ट की प्रिपरेशन कर ली सबने? Yes, ma'am. Yes, हम मैम। ए- एग्जाम्पल मैम इप्सा आधा बेटा, कर इन ले, आई आधा अभी कर लो। इप्सा बेटा, इन केस आई फॉरगेट टू शेयर द रिकॉर्डिंग्स बच्चे, डू रिमाइंड मी टू डू दैट। कोशिश मैं करूंगी ग्रुप में ही सारी रिकॉर्डिंग सेशन 1 2 3 4 करके अलाइन कर दूं। Okay, ma'am. अच्छा एक और बात बता दूं कि जब तक मीटिंग एंड नहीं होती आज की रिकॉर्डिंग प्रोसेस नहीं होती, और मीटिंग्स एंड होती हैं 10 PM अराउंड जाकर। तो क्योंकि डिफरेंट ब्रेकआउट रूम्स में डिफरेंट टीचर्स की क्लासेस चल रही होती हैं, जब तक मीटिंग एंड नहीं होगी तब तक रिकॉर्डिंग प्रोसेस नहीं हो सकती। तो आज की रिकॉर्डिंग आज ही नहीं मिल सकती एकदम से, इट विल बी अवेलेबल आफ्टर 10 PM। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, इसको क्वेश्चन नंबर 20 तक फिनिश करो इन योर क्लास वर्क अभी, और मुझे सबमिट कर दो इसे। और मैं कोशिश करूंगी कि इसमें से वेरी फ्यू लाइक द सिंपल क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड टेस्ट में वही इंक्लूड हो। अदरवाइज वर्ड प्रॉब्लम्स अभी भी मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं दूंगी, क्योंकि आई नो अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत काम करना बाकी है, अभी भी दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। तो इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को अभी कल टेस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, विच इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम है दैट कैन कम इन द टेस्ट, बोथ एग्जाम्पल वाला भी और एक्सरसाइज वाला भी। So prepare your NCERT well for a test tomorrow. अभी none of the 10th grader is leaving. सब लोग सबमिट करोगे काम फिर ही लीव करोगे, तब तक you can keep your mics and cameras off. So disconnect the mic, but you will only leave once you have submitted me your classwork in the group. Ipsa, before you submit एक बार देख लेना how are others submitting, how are they renaming the file when they are making a PDF and sharing. ठीक है, it should be with your name and date as well. So सिर्फ फाइल को रीनेम करके और फिर शेयर करते हैं, ठीक है? So now you can keep your cameras off and submit me your work, and then you may leave. Just write a bye to me in the chat box and you may leave then. Vrinda, चल बच्चा आ जा।